फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। गौर फरमाइएगा दोस्तों, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट में अपना कीमती ओपिनियन ज़रूर दें। तो चलिए डिले ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है आरआरसी ग्रुप डी चेन्नई 2019 के कट ऑफ को, ठीक है। लेकिन 2019 के कट ऑफ को देखने से पहले हम एक बार 2018 के कट ऑफ पर ध्यान देंगे कि 2018 के क्या कंडीशन थी, उस समय कितना कट ऑफ गया था, कितना फॉर्म आया था, उस पर एक बार ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 2018 के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे आरआरबी चेन्नई एसआर साउदर्न रेलवे ग्रुप डी 2018। तो 2018 की बात है, उस टाइम जो टोटल वैकेंसी आया था वो था 2979, ठीक है, 2979। और जो फॉर्म फिलअप किए गए थे वो 8.7 लाख के अराउंड फॉर्म फिलअप किए गए थे। अगर टोटल फॉर्म में आप टोटल वैकेंसी से डिवाइड दोगे तो आपका पर सीट कंपटीशन निकल करके आता है जो कि अराउंड 292, ठीक है। एक सीट के लिए 292 बच्चे का कंपटीशन है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी है, ठीक है, बहुत है। अगर प्रीवियस ईयर 2018 के ग्रुप डी की अटेंडेंस की बात करें तो एवरेज अटेंडेंस 60 से 65 था, ठीक है, 65% गया था। और आपको पता है कि इस बार अटेंडेंस जो है 50% के अराउंड ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम में भी हाल फिलहाल में हुए हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, ठीक है, बहुत ही लो गया है। आपको पता है कि 45 के अराउंड ही अटेंडेंस एनटीपीसी का गया है। तो ग्रुप डी का अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, 50% आप मान के चलिए कि उसका अटेंडेंस जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना गया था 2018 में इस जोन से, ठीक है, चेन्नई से। तो देखिए यूआर यानी जनरल का कट ऑफ जो गया था 71.53, ओबीसी का कट ऑफ गया था वो 68.63, एससी का कट ऑफ 61.56 और एसटी का कट ऑफ चेन्नई जोन से 55.32 गया था। ये पीटी के लिए कट ऑफ था और नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ था। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में 30 से 40 नंबर तक के, ठीक है, जिसको नहीं पता है हम बता देते हैं, 30 से 40 नंबर तक के प्रीवियस ईयर में बढ़ाए गए थे, ठीक है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि मेरा रॉ मार्क्स प्रीवियस ईयर में 56 था दोस्तों, ठीक है, और उसके बाद बढ़ा करके नॉर्मलाइज करके कितना कर दिया गया, तो मेरा मार्क्स 84.53 कर दिया गया, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि 56 से 84 मार्क्स कर दिया गया। हालांकि मेरा भोपाल जोन से था, मैंने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था वो शिफ्ट टफ था, ठीक है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ था। लेकिन इस बार जो फंडा है दोस्तों, इस बार जो है रेलवे का कहना है कि वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अलग तरीके से अप्लाई करेगा, ठीक है। तो कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कट ऑफ जो है, जैसे कि जेई में कट ऑफ बहुत ही कम गया था, किसी का 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा था, मैक्सिमम 10 नंबर तक के 10 के अराउंड बढ़े थे। तो इस बार भी उम्मीद किया जा सकता है कि 10 के अराउंड ही हमारा नंबर बढ़ सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने की उम्मीद है, जहाँ तक कि लोगों से सुनने में आ रहा है, सॉरी दोस्तों। तो चलिए एक बार देख लेते हैं 2019 में कि क्या है, फॉर्म कितना आया है। तो टोटल वैकेंसी 2019 में 9579 यानी कि 9579 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। और टोटल फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो ये 9 लाख के यानी 9 लाख के अराउंड है, ठीक है। वहीं पर अगर पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो ये लगभग 94 निकल करके आता है, जो कि प्रीवियस ईयर की तुलना में बहुत कम है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की तुलना में बहुत ही कम है पर सीट कंपटीशन, यानी एक सीट के लिए 94, ये 94 बच्चा ही फाइट कर रहा है। फिर भी मैं ये सजेशन दूंगा, आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप 94 देख करके ऐसा नहीं है कि अपने तैयारी को थोड़ा कमज़ोर कर लें, गिरा लें, लेवल उसका गिरा लें, नहीं, आपको लेवल हमेशा
ऊपर करके रखना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि पीटी में क्वालिफाई होना है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि पीटी में क्वालिफाई होना अलग बात है और सिलेक्शन लेना अलग बात है, ठीक है। उसके लिए आपको 2, 4, 5 नंबर ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बार 2019 में क्या कट ऑफ रह सकता है, ठीक है, पीटी के लिए। तो चलिए देखते हैं यूआर जनरल का जो कट ऑफ है वो 60 से 65 के बीच में रहेगा, ठीक है। और आपको बता देते हैं ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि जेन्युइन कट ऑफ है, ठीक है। ये तो रेलवे बोर्ड ही यानी कि आरआरसी ही डिसाइड कर सकता है एक्चुअली में कि कितना कट ऑफ देना है। वो डिपेंड करता है बच्चे कितना ऑब्टेन कर रहे हैं, कितना ला रहे हैं और कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उस आधार पर, ठीक है। हम लोग केवल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना कट ऑफ जाने की संभावना है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो यूआर का 60 से 65 तक उम्मीद है जाने का। और ओबीसी की बात करें तो 58 से 62 तक के जो है इसका कट ऑफ रह सकता है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 से 55 तक के इसका कट ऑफ रहेगा, चूँकि ईडब्ल्यूएस इस बार से आया है, प्रीवियस ईयर में नहीं था। एससी में कट ऑफ जो है 49 से 50 तक के वैरी कर सकता है और एसटी का 44 से 50 तक के रह सकता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कट ऑफ जो है वेरी कर सकता है। और आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। कट ऑफ हो सकता है इससे कम भी रहे और हो सकता है इससे ज़्यादा भी कट ऑफ चला जाए, ठीक है, ये कहा नहीं जा सकता है। चलिए और उसके साथ ही बता दें कि कट ऑफ अगर डीवी के लिए बात करें कि डीवी के लिए कट ऑफ कितना रहेगा, तो 4-5 नंबर ऐड कर लीजिएगा। जो भी पीटी का आपका पीईटी के लिए जो भी आपका कट ऑफ है, आप क्वालिफाई की हो जितने पर, उसमें 4-5 नंबर आप बढ़ा लीजिए, उतना में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। और इस बार का जो अटेंडेंस है वो अराउंड 50% ही अटेंडेंस रहने वाला है, उससे ज़्यादा तो आई थिंक नहीं रहेगा, ठीक है, जैसा कि पिछले रिकॉर्ड एनटीपीसी का देखा गया है। तो ज़्यादा अटेंडेंस इस बार नहीं रहने वाली है। उसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ यूट्यूबर जो हैं वो ये मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो चुका है प्रीवियस ग्रुप डी में और आपका एएलपी में हो गया है, टेक्नीशियन में हो गया है, जीडी में हो गया है, ठीक है, और डिफरेंट स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम हुआ, जैसे बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी टीचर, बहुत सारे वैकेंसीज क्या हुआ भरे गए हैं, तो उससे कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी, थोड़ी सी लो रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लो नहीं रहेगी। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, कमेंट करने से पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे निकलते रहते हैं और फिर पीछे से बच्चे तैयार होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जॉब ले चुके हैं केवल वही क्वालिटी स्टूडेंट थे और उनके पीछे जो बच्चे हैं वो क्वालिटी स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है। ये आगे वाले बच्चे जॉब ले रहे हैं तो उनके पीछे क्वालिटी स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, ठीक है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी जा सकता है। पिछले साल जो है कुछ यूट्यूबर जो कह रहे थे, कुछ मैंने देखा था, कुछ कह रहे थे कि 30 प्लस अगर आप ले लाते हो, 40 प्लस ले लाते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है। आप एक कॉम्पिटिटिव जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हुआ है, आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब की। आप जानते हैं इसमें कितना भीड़ है, तो कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा। हम आपका मोटिवेशन लेवल गिरा नहीं रहे हैं, ठीक है, हम आपको और मोटिवेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि अपना जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो अच्छे लेवल की बनाइए। अभी भी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा, थोड़ा डिले हो रहा है वो अलग बात है, एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी में लगे रहिए, जुड़े रहिए। आशा करते हैं कि आपका जॉब इस बार हो जाएगा, ठीक है, जो भी मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।